पाकिस्तान की फौज में सबसे ऊंचा ओहदा 5 सितारा रैंक, पाकिस्तान के अंदर अपार शक्ति, पद का नाम है फील्ड मार्शल। 1959 के बाद पहली बार पाकिस्तान में यह पद मिला है जनरल आसिम मुनीर को। पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर अपनी यूनिफॉर्म में फर्जी मेडल्स लटकाने के लिए वैसे ही कितने ट्रोल होते हैं, इसका डिटेल में जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी सेना को लगता है सिर्फ सितारे लगा लेने से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो सटीक लाइन होगी। अगर ये सोच रहे हैं कि आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बन जाने से वो रॉकेट में बैठकर 5 सितारों के पास पहुंच जाएंगे तो उन्हें अपनी सेना के हथियारों का पहले रिव्यू कर लेना चाहिए कि उनमें दम कितना है। मगर इस खबर के बीच कुछ सवाल ये भी हैं कि आखिर फील्ड मार्शल होता क्या है, इसकी क्या अहमियत है और इस कदम का भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावों पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात फील्ड मार्शल डेजिग्नेशन की। पाकिस्तानी मीडिया ARY न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में ये 5 स्टार रैंक है, जनरल से भी ऊपर। इसका NATO कोड OF10 है, यानी कोई और फौजी ओहदा इससे ऊपर नहीं। ये रैंक ना तो हर जनरल को मिलती है, ना ही ये रूटीन प्रमोशन का हिस्सा है। ये सिर्फ उसी को दी जाती है जिसने जंग या राष्ट्रीय संकट के वक्त पाकिस्तान के लिए असाधारण नेतृत्व कर दिखाया हो। हालांकि जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खाई है, ये सवाल भी यहां उठता है कि उसके टॉप जनरल आसिम मुनीर ने हार की ऐसी कौन सी मिसाल पेश कर दी जो पाकिस्तान ने खुश होकर उन्हें प्रमोशन दे डाला। इससे सोशल मीडिया पर हाल ही में हुई एक पोस्ट याद आती है। बोर्ड के रिजल्ट आए थे, एक स्टूडेंट ने ग्रेस लगाकर 33-35% के हिसाब से आसपास बनाए और पास हो गया। घर वालों ने इसकी ऐसी खुशी मनाई कि ढोल बाजे बजे, डांस हुआ, मिठाइयाँ बांटी गई। जब किसी ने घर वालों से पूछा कि लड़का तो फेल होते होते बचा है, इतना जश्न क्यों, तो बोले हम तो सोचकर बैठे थे फेल हो जाएगा, पास ही हो गया तो हमारे लिए पार्टी करने की बात है। वैसे आसिम मुनीर और इस जश्न में बस यही फर्क है कि लड़का पास हुआ था, मुनीर फेल हुए हैं। फील्ड आसिम मुनीर को अब जो दर्जा मिला है वो फील्ड मार्शल का दर्जा पाकिस्तान में इतना खास एक और वजह से है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पद देने का फैसला सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पाकिस्तान की पूरी फेडरल कैबिनेट मिलकर लेते हैं। ये रैंक आमतौर पर जिंदगी भर के लिए ऑनर यानी सम्मान के तौर पर दी जाती है। इसके लिए कोई एडिशनल सैलरी यानी अतिरिक्त वेतन या कानूनी ताकत नहीं होती, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर कहें तो एक खोखला और फर्जी पद है जो सिर्फ खुद की पीठ थपथपाने के लिए ही अस्तित्व में है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। उनसे पहले अय्यूब खान फील्ड मार्शल बने थे। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अय्यूब खान सैन्य ताकत से सियासत तक। थोड़ा इतिहास में चलिए। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे मोहम्मद अय्यूब खान, जैसा भी हमने आपको बताया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1958 में सेना का प्रमुख रहते हुए उन्होंने तख्ता पलट किया और खुद राष्ट्रपति बन गए। इसके अगले ही साल 1959 में रिटायरमेंट के करीब पहुंचते ही अय्यूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। यह प्रमोशन सैन्य जीत से ज्यादा राजनीतिक मजबूती का नतीजा था। आलोचक कहते हैं यह खुद को अमर बनाने की कोशिश थी, न कि किसी ऐतिहासिक युद्ध जीतने का इनाम। उन्होंने सेना की कमान छोड़ दी थी और देश चलाने में लग गए थे, यानी फील्ड मार्शल बनकर भी वो फौज की कमान से दूर हो गए थे। 1969 तक वो फील्ड मार्शल रहे, मगर अय्यूब खान के बाद ये रैंक कभी किसी को नहीं मिली। 1969 से 1969 के बाद सीधे 2025 में पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर। पाकिस्तान ने यह फैसला 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव के दौरान लिया है, जब दोनों देशों के बीच सीमा पर ताज़ा झड़पें हुई। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसी सैन्य कार्रवाई की थी। वो कितनी नाकाम रही है आप और हम जानते हैं, मगर इन्हीं ऑपरेशंस में मुनीर की लीडरशिप के लिए उन्हें पाकिस्तान ने इनाम दिया है। आसिम मुनीर यहां तक कैसे पहुंचे, इस सफर पर भी संक्षेप में नजर डाल लेते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर पहले पाकिस्तानी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख रह चुके हैं। फिर वो MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ बने पाकिस्तान की। 2022 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COS ऑफ पाकिस्तान आर्मी बना दिया गया। पाकिस्तान में उनकी छवि एक ऐसे जनरल की है जो बैकडोर डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में माहिर है। अब सवाल यह है कि इस कदम का पाकिस्तान की राजनीति और फौज पर क्या असर पड़ेगा। वैसे तो फील्ड मार्शल की रैंक आमतौर पर प्रतीकात्मक ही है, यानी खोखली पोस्ट है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जहां फौज की सियासत में गहरी पैठ है, वहां यह ओहदा सत्ता की ताकत का प्रतीक भी बन सकता है। ये एक मैसेज के रूप में भी देखा जा सकता है कि अब तक जो बातें की जा रही थी पाकिस्तानी सत्ता में मुनीर के दबदबे के बारे में,
उसमें एक तरह से मुहर लग गई है। आसिम मुनीर अब न सिर्फ फौज के सबसे बड़े अफसर हो चुके हैं, बल्कि उनका कद सियासी गलियारों में भी और ऊंचा हो गया है पाकिस्तान के। इससे फौज और सिविल सरकार के रिश्तों में नया समीकरण बन सकता है। कुछ जानकार मानते हैं कि इससे पाकिस्तान में पहले से कमजोर लोकतंत्र पर और बुरा असर पड़ेगा। वहीं भारत की डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसिम मुनीर को कोई भी पद दे दिया जाए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो उतनी की उतनी ही रहेगी और भारत पहले की ही तरह उसे जरूरत पड़ने पर पटखनी देता रहेगा। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।